चैनल यूपी। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी अल्टीग्रेट बायोलॉजी कॉर्नर। आज का मेरा टॉपिक है टीचिंग कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है एक स्टेप आगे, मतलब उस कॉम्पिटेंसी इज मोर देन जस्ट नॉलेज एंड स्किल। कॉम्पिटेंसी इज मोर देन जस्ट नॉलेज एंड स्किल, मतलब औरों से एक कदम आगे। मतलब टीचर के पास नॉलेज भी है और टीचर के पास स्किल भी है। मतलब एक अच्छा टीचर होने के लिए अलग अलग फील्ड्स में एक अच्छी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। अब वो बहुत सारी फील्ड्स में अलग अलग उसकी मतलब अलग डिफरेंट फील्ड होनी चाहिए। जिस डिफरेंट फील्ड्स में अलग अलग कॉम्पिटेंसीज में मतलब डिफरेंट फील्ड्स होंगी और डिफरेंट फील्ड्स में उसमें मतलब वो अच्छी होनी चाहिए उनमें स्किल्स। तो उसमें मतलब क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू मीट complex demands by drawing on and mobilizing psychological resources including skills and attitudes in a particular context। मतलब कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है औरों से एक कदम आगे। नॉलेज और स्किल तो हर किसी में होती है, बट लेकिन औरों से एक कदम आगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल लेवल पे हम कितना बच्चों को समझ पाते हैं, हम बच्चों को कितने अच्छी तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो ये हो जाती है टीचिंग कॉम्पिटेंसीज। तो टाइप ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसीज में सबसे पहले आ जाती है पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड ट्रेट्स। तो हम पर्सनैलिटी बेसिकली क्या क्या समझते हैं? बेसिकली हम ये समझते हैं कि वो दिखता कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसकी बॉडी कैसी है, उसकी फिजिक कैसी है। बट पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड रिलेटेड में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी। तो लोकस ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? एक ऐसी पर्सनैलिटी जो चीजों को कंट्रोल में रख पाए। लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, वो क्लास में गया और क्लास में जब वो गया तो मतलब दो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक टीचर है वो क्लास में गया और स्टूडेंट सारे के सारे चुप हो गए, एकदम सारे के सारे स्टूडेंट्स चुप हो गए और जो टीचर जो पढ़ा रहा है वो उसी पे ध्यान दे रहे हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे टीचर वो गया क्लास में और बच्चे चुप ही नहीं हो रहे हैं और वो पढ़ाया जा रहा है, तो इस तरीके से वो क्या हो रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे हैं। तो पहला पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज में जो पहला पॉइंट है वो है लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी। लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या होगा? एक ऐसी पर्सनैलिटी जो चीजों को कंट्रोल में रख पाए, ऐसा ना हो कंफ्यूज ही हो जाए बार बार। आप सोचिए कि उसे अब क्या करना चाहिए, अरे ये क्या हो गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्लास में जाके उसे पूरा कंट्रोल रखना चाहिए क्लास में। ऐसा भी नहीं पूरा कंट्रोल रखे कि मतलब उसे इस तरीके का इंजॉयबल और पूरा माहौल बना के पढ़ाना चाहिए बच्चों की कि बिल्कुल ही मतलब दोनों तरफ से वे टू वे कम्युनिकेशन हो और दोनों ही मीनिंगफुल लर्निंग से सीख पाए। और आ जाता है सेल्फ एफिकेसी, मतलब एफिशिएंट होना चाहिए अपने आप में। तो हमारा पहला है पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज में क्या आ जाता है? लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी। दूसरा आ जाता है लॉजिक एंड क्लियर। लॉजिकल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, मतलब उसे सबसे पहले क्लास में जाके मतलब अगर वो गया है तो उसे सब चीजें बिल्कुल ये पता होना। जैसे कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ए पढ़ा है तो उसके बाद बी आना चाहिए, बी के बाद फिर सी आना चाहिए। मतलब उसे हर चीज लॉजिक वाइज और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक प्रेजेंट करना है, उसके बाद मुझे ये टॉपिक प्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कॉन्फिडेंट एंड एंथुसियास्टिक, मतलब उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में, क्योंकि अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा अच्छे से, अपने आप को प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट नॉलेज को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। और एंथुसियास्टिक होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, उसमें उत्साह पूर्वक होना चाहिए टीचर। ऐसा ना हो बिल्कुल मतलब रोंदू सा टीचर हो, मतलब क्लास में जाए बहुत कॉन्फिडेंस से पढ़ाए और आत्मविश्वास और उत्साह से अपने कंटेंट को डिलीवर करे। तो ये हमारा है पर्सनैलिटी टाइप ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसीज में पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज। अब मेरा जाता है बिहेवियर और वर्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज। बिहेवियर और वर्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज में क्या आ जाता है? बिहेवियर और मतलब वो किस तरीके से बिहेव करता है ये आता है। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं और उसके वर्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज कैसी है, मतलब वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहला आ जाता है प्लानिंग एंड टीचिंग। फॉर एग्जांपल प्लानिंग एंड टीचिंग में क्या होगा? जैसे कि मैंने अभी यूट्यूब पे वीडियो डालने से पहले इसे प्लान किया था, उसे अपने आप समझा था, उसके बाद उसमें नोट्स बनाए थे। तो पहला आ जाता है प्लानिंग एंड टीचिंग। फिर आ जाता है मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो मैंने जैसे कि मैंने इस क्लास में आने से पहले मतलब यूट्यूब पर पढ़ाने से पहले इसको प्लान किया था और अपने आप से समझा था और फिर बाद में टीच किया। फिर मैनेजमेंट मतलब मैं कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं क्लास में मैं कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पा रहा हूँ, कैसे मॉनिटर कर पा रहा हूँ चीज़ों को कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरी क्लास में, ये चीज़ होनी चाहिए, इतना साइलेंस होना चाहिए मेरी क्लास में। मैं मतलब
कैसे अपनी क्लास में मीनिंगफुल लर्निंग प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, और कम्युनिकेशन ऐसा ना हो सिर्फ मैं ही टीचर सेंटर लर्निंग दे, मैं टीचर सेंटर बन जाऊं और लर्नर मतलब बिल्कुल मतलब रिसेसिव ही हो जाए, वो कुछ बोले ही ना, सिर्फ मैं ही लेक्चर देता रहूं और वहां से कोई कम्युनिकेशन ही ना हो। इवेल्युएटिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, तो क्या हो, मैं मतलब बाद में सबको इवेल्युएट करूं, फीडबैक प्रोवाइड करूं, तो ये आ जाता है हमारा इवेल्युएटिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। ये हमारा पूरा का पूरे जो 3 स्टेप हैं वो किसमें आ जाते हैं, बिहेवियर में और वर्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज में। इसी से रिलेट करता है क्या, फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग कंप्लीट होती है 3 फेज में, जो आ जाता है प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, प्लानिंग करते हैं बिफोर एंटरिंग द क्लास, और हमारा यहाँ पे क्या स्टेप था, प्लानिंग एंड टीचिंग। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हो सकता है क्या, प्री एक्टिव। अब उसमें दूसरा है हमारा इंटरएक्टिव, जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा होता हूँ, क्लास को मैनेज कर रहा होता हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहा होता हूँ, और कम्युनिकेशन चल रहा होता है जब मैं अपनी क्लास को पढ़ा रहा होता हूँ, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ नॉलेज और वहां से वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको मुझे डाउट पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है इंटरएक्टिव फेज में। तो इसमें ये क्या आ जाएगा, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेटिंग, किसमें आ जाएगा, इंटरएक्टिव। फिर आ जाता है हमारा पोस्ट एक्टिव फेज। जैसे ही मैंने क्या हुआ, क्लास कंप्लीट हो गई, फिर मैं इवेल्युएट करूंगा लर्नर की परफॉर्मेंस को, कि किस बच्चे को कितना समझ में आया, किसको क्या समझ में नहीं आया, कौन सी कहाँ मेरे में मतलब शायद कहीं मुझ में ही कमी ना रह गई हो कि मैंने इस तरीके से पढ़ा दिया, ये टॉपिक मेरा ही वीक हो शायद, तो मुझे अपनी नॉलेज पे भी ध्यान देना चाहिए और बच्चों की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम सब्सटेंसेस कॉम्पिटेंसीज। सब्सटेंसेस कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है कि मतलब चाहे टीचर बहुत रूड हो, चाहे टीचर मतलब बहुत ही बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हो, चाहे वो कैसा भी टीचर हो, बट लेकिन जो उसका सब्जेक्ट नॉलेज है, जो उसका डोमेन नॉलेज है, वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाए और उसके पास जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो बहुत अच्छी हो। तो इसमें क्या आ जाता है, सब्जेक्ट नॉलेज एंड लिटरेसी लेवल। सब्जेक्ट नॉलेज होगी तो वो खुद अपने आप लिटरेसी लेवल होगा, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसके पास सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे पास आता है सब्सटेंसिव कॉम्पिटेंसीज। फिर हम आ जाते हैं क्या, स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज, डायनेमिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइज एंड ऑर्डरली। ऐसा ना हो कि स्टाइल सबका मतलब पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग होता है, आप सब किसी से भी पढ़िए, सबका पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग होता है, और ऐसे ही बच्चों के यानी कि लर्नर की समझने का स्टाइल भी अलग अलग होता है। कोई ऐसा होता है कि जो वीडियोस देख के जल्दी समझ जाता है, कोई ऐसा होता है जो बुक से मतलब जल्दी समझता है, कोई ऐसा जो इमेजेस से जल्दी समझता है। तो ऐसे ही टीचर की भी लर्निंग स्टाइल होनी चाहिए। टीचर ऐसा ना हो सिर्फ एक ही पैटर्न पढ़ाए और स्टैटिक बन जाए। टीचर को डायनेमिज्म होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसे बच्चों के साथ ढल जाना चाहिए। अगर एक बच्चे को एक टॉपिक किसी चीज से समझ में नहीं आ रहा है तो उसे वही टॉपिक दूसरे एग्जाम्पल से समझाना चाहिए। हम इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिज्म। उसे स्टैटिक नहीं होना चाहिए। फिर आ जाते हैं ऑर्गेनाइज एंड ऑर्डरली। ऐसा ना हो कि वो कुछ और पढ़ा रहा है आज, फिर कल और कुछ पढ़ा रहा है। आज उसने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, फिर लास्ट में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया। हर चीज एक ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और ऑर्डरली होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं सोशल कॉम्पिटेंसी। सोशल कॉम्पिटेंसीज में आ जाते हैं, पहला है एम्पैथी। तो आपने 2 वर्ड सुने होंगे। पहला वर्ड सुना होगा आपने एम्पैथी, और दूसरा क्या सुना होगा आपने, दूसरा पढ़ा हो, दूसरा क्या है, और सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब होता है, सिंपैथी का मतलब होता है जब हम सिर्फ दूसरे के दर्द को समझते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है जब हम दूसरे के दुख दर्द को खुद के मतलब हम उसको, जो उसका दुख दर्द है, हम उसको मतलब उस जगह पे अपने आप को रखते हैं और उस टाइम हम क्या फील कर रहे होते हैं वो हम उस जैसा दर्द हम फील कर रहे होते हैं। तो वो होता है एम्पैथी। और सिंपैथी का मतलब है सिर्फ हाँ हम समझ पा रहे हैं कि उसे प्रॉब्लम हो रही है या उसे कोई दुख है। फिर आ जाते हैं क्या, सोशल स्किल्स। समाज में उठते बैठते हैं, ये आ जाता है सोशल स्किल्स। पर्सनल कॉम्पिटेंसीज में आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस। कोई बंदा है सेल्फ, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अभी एमआरएस का एग्जाम आ गया तो हम अभी सब सेल्फ अवेयर हैं कि हमें पूरा 2 महीने में पूरा कंप्लीट करना है सिलेबस। हम सेल्फ अवेयर हैं कि हमें सेल्फ रेगुलेट रहना है, फिर हमें मोटिवेशन रहना है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। फिर अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे